हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर वीरल पटेल एंड आज हम देखने जा रहे हैं कि ओरेकल के अंदर हम किस तरह से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल में किस तरह से डेटा इंसर्ट हो सकते हैं, टेबल में जब हम पर्टिकुलर कॉलम बनाएंगे, अलग अलग फील्ड्स डेवलप करेंगे तो उसमें डेटा टाइप किस तरह से यूज़ करेंगे वो सब हमें देखना है। तो सबसे पहले टेबल किस तरह से क्रिएट करेंगे ओरेकल के अंदर, उसकी मैं क्वेरी बताने जा रहा हूँ। अभी से मैं आपको क्वेरी बताऊँगा, क्वेरी कैसे लिखनी है। ठीक है, तो टेबल क्रिएट की क्वेरी आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, टेबल क्रिएट कैसे करना है। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, जैसे कि यहाँ पे हमने टेबल का नाम रखा है EMP, एम्प्लॉय टेबल बनाने जा रहे हैं। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, उसके अंदर फिर हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 5 कॉलम यानी कि 5 फील्ड्स रखी हुई है। पहली कॉलम का नाम है एम्प्लॉय नंबर, जिसकी डेटा टाइप हमने रखी है varchar2। सेकंड कॉलम का नाम है डिपार्टमेंट नंबर, थर्ड कॉलम है एम्प्लॉय नेम, फोर्थ है एम्प्लॉय सैलरी और लास्ट में है एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ। तो आप देख सकते हो फर्स्ट 3 कॉलम एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय नेम की डेटा टाइप varchar2 हमने रखी है। ब्रैकेट में की साइज़ रखी है हम लोगों ने, और सैलरी की डेटा टाइप हमने रखी है नंबर। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ की डेटा हमने डेट रखी है। और एक टेबल हमने दूसरा भी बनाया है साइड में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है डिपार्टमेंट टेबल बनाया है। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें 2 फील्ड बनाई है। डिपार्टमेंट नंबर जिसकी डेटा varchar2 है और उसकी साइज़ 5 रखी है, कॉमा करके लिखा हुआ है डिपार्टमेंट नेम varchar2 और साइज़ रखी है 20। ठीक है, ये साइज़ क्या होते हैं, जितने कैरेक्टर आपको लगता है कि मैक्सिमम इतने कैरेक्टर हम डालने वाले तो उतनी साइज़ हम जनरली दे देते हैं। और ध्यान रखना हमेशा जब लास्ट फील्ड आप लिखते हो, जैसे कि डिपार्टमेंट टेबल के अंदर लास्ट फील्ड कौन सी है, डिपार्टमेंट नेम, तो उस डिपार्टमेंट नेम में हमने देखो डिपार्टमेंट नेम लिखा varchar2 ब्रैकेट में 20, उसके बाद कॉमा नहीं लिखा, तो लास्ट फील्ड के बाद कभी कॉमा नहीं आएगा। ध्यान रखना हर फील्ड के बाद कॉमा आएगा, लेकिन लास्ट फील्ड यानी कि लास्ट कॉलम के बाद हम कॉमा नहीं लिख सकते। अब इस टेबल तो आपका बन जाएगा, ऐसा आप अगर क्वेरी लिखोगे तो आपका ओरेकल के अंदर आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। टेबल क्रिएटेड ऐसा मैसेज आ जाएगा। फिर उसके अंदर डेटा कैसे डालना है, डेटा डालने के लिए हमारे पास इंसर्ट क्वेरी है, ये आपको याद ही रखना है। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम वैल्यूज़, यहाँ पे टेबल का नेम क्या है EMP, तो इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज़ करके हम लिखेंगे। और जब भी याद रखना varchar डेटा टाइप है। एम्प्लॉय नंबर हम किस तरह से देंगे, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे हम लोगों ने फिक्स किया कि E1 E2 E3 इस तरह से देंगे। तो पहला रिकॉर्ड जब डालेंगे एम्प्लॉय 1 का, तो हम उसमें सिंगल कोट के अंदर E1 डालेंगे। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू सिंगल कोट के अंदर E1, क्यों, क्योंकि ये varchar डेटा टाइप है। जब भी varchar या कैरेक्टर डेटा टाइप आती है तो हम सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद कॉमा करके डिपार्टमेंट नंबर D1 दिया है सिंगल कोट के अंदर, कॉमा करके सिंगल कोट के अंदर राज एम्प्लॉय का नेम डाला हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने सैलरी डाली है 2000, कॉमा करके 20,000, सॉरी कॉमा करके हमने लिखा है 20,000, और 20,000 को सिंगल कोट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये नंबर डेटा टाइप है। नंबर डेटा टाइप को हम डायरेक्टली लिखते हैं। उसके बाद कॉमा करके हम लोगों को डेट डालनी है। डेट की फॉर्मेट याद रखना, बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट होते हैं ओरेकल की, जो हम जिसके अंदर हम डेट डालना चाहते हैं जिस कॉलम के अंदर, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होती है DDMONYY, यानी इसी फॉर्मेट के अंदर आप डेट इसके अंदर डाल सकते हो। यहाँ पे आपको सिंगल कोट के अंदर मैंने जैसे कि लिख के दिया है 21 डैश, ठीक है, डी का मतलब 2 डिजिट में डेट, डैश करके MON यानी कि जनवरी मंथ का हमने फर्स्ट 3 कैरेक्टर ले लिए JAN, उसके बाद डैश करके हम लोगों ने ईयर दिया है DDMONYY यानी 2 डिजिट के अंदर ईयर देना है। यानी कि सपोज 2020 है तो लास्ट में सिर्फ 20, लास्ट का सिर्फ 20 लेना है। 2019 है तो लास्ट में सिर्फ 19 ही हमें लास्ट 2 डिजिट ही लेने हैं। और अगर सपोज़ 1986 है तो सिर्फ 86 यानी कि लास्ट 2 डिजिट ही हमें YY के अंदर लिए जाते हैं। अगर हाँ कोई और फॉर्मेट हो जैसे कि जिसमें 4 Y हो, YY तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा 1986। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे डेटा डाले। राज नाम का एम्प्लॉय है उसका डेटा डाला है, जय नाम का एम्प्लॉय उसका डेटा डाला है जिसकी सैलरी 30,000 है। उसके बाद राजेश नाम का है एम्प्लॉय है जिसका हमने 40,000 सैलरी रखी, जिसका एम्प्लॉय ID E3 है, एम्प्लॉय नंबर E3 है।
जयेश, वीरेश, योगेश, इस सब का हमने डेटा टोटल हम लोगों ने 6 इंसर्ट क्वेरी लिखे, यानी कि 6 रिकॉर्ड आपके टेबल के अंदर इंसर्ट हो गए। उसी तरह बाजू में है डिपार्टमेंट टेबल के अंदर हमने इंसर्ट क्वेरी के थ्रू इंसर्ट इनटू DEPT वैल्यूज़ करके हम लोगों ने और डिपार्टमेंट का नंबर दिया है। हमने डिपार्टमेंट नंबर इस तरह से दिया है, सेल्स डिपार्टमेंट को D1 नंबर दिया है, अकाउंट डिपार्टमेंट को D2 एंड सर्विस डिपार्टमेंट को D3। यहाँ पे भी सिंगल कोट में ही आएगा D1 सेल्स, D2 अकाउंट, D3 सर्विस, क्योंकि ये सब की डेटा टाइप कौन सी है, वायरकैट 2। देखो वायरकैट और वायरकैट 2 दोनों सेम होता है, सिर्फ वर्जन थोड़ा एडवांस है वायरकैट 2, अदरवाइज आप वायरकैट भी लिख सकते हो, वायरकैट 2 भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वायरकैट का मतलब कैरेक्टर और वायरकैट में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कैरेक्टर लिखते हो, सपोज मैंने एम्प्लॉय नंबर कैरेक्टर और ब्रैकेट में 5 लिखा, तो 5 कैरेक्टर की मेमोरी पहले से ही ऑक्यूपाई हो जाएगी, चाहे फिर उसमें उस पर 2 कैरेक्टर डालो, 3 कैरेक्टर डालो। ठीक है, तो 5 कैरेक्टर की मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, यानी कि आपके अगर 2 कैरेक्टर डाले तो 3 कैरेक्टर की मेमोरी आपकी वेस्ट जाएगी। तो कैरेक्टर डेटा टाइप में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जबकि वायरकैट 2 में क्या होता है, वायरकैट 2 या वायरकैट डेटा टाइप में क्या होता है, सपोज आपने 5 की साइज़ दी और आप एम्प्लॉय नंबर 2 कैरेक्टर का डालते हो। ठीक है, तो क्या होगा, बाकी की जो 3 कैरेक्टर की स्पेस है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 कैरेक्टर की मेमोरी बच जाएगी अगर 2 कैरेक्टर डालते हैं तो इस तरह से हमें वायरकैट 2 में फ़ायदा मिलता है। लेकिन कैरेक्टर के भी खुद के एडवांटेज है। कैरेक्टर जब आप डेटा टाइप देते हो जिसमें एग्जैक्टली हम जितनी साइज दी उतनी मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाती हो, तो उससे क्या होता है, सर्चिंग फास्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, सर्चिंग फास्ट हो जाता है, वो स्पीडीली हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। जबकि वायरकैट 2 में क्या है कि जिस तरह से डेटा डालेंगे उसके हिसाब से साइज़ चेंज होती रहती है, उतनी मेमोरी ऑक्यूपाई होती है, तो उसमें सर्चिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको 1 से 5 के ऊपर जंप करना है, फिक्स साइज़ है 1 से 5, 5 से 10, ठीक है, 11 to 15, 15 to 20, तो आप इजीली जंप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता नहीं कि सपोज 1 to 2 पे जाना है, फिर 2 to 9 पे जाना है, फिर 9 से वापस 11 पे जाना है, 11 से डायरेक्टली 20 पे जाना है, तो अलग अलग अगर साइज़ होगी तो जैसे मैंने बताया सर्चिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। यही प्रॉब्लम यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। अब डेटा इंसर्ट हो गया हमारा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं डेटा को किस तरह से डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले करने के लिए हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम EMP। इससे क्या होगा, आपके टेबल के अंदर जितने भी डेटा आपने जो अभी ऊपर इंसर्ट किए हैं वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया, उसके अंदर डेटा इंसर्ट किया। अब डेटा इंसर्ट हुए हैं कि नहीं वो चेक करना है या स्क्रीन के ऊपर डेटा को डिस्प्ले करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम EMP, यानी कि सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम करके टेबल का नेम लिख देंगे, जिस टेबल के डेटा हमें लाना है उसका नाम लिख देंगे। अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, स्टार का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्टार मतलब टेबल के अंदर जितनी भी कॉलम है सारे की सारी कॉलम के डेटा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होंगे। और उसी तरह अगर हम डिपार्टमेंट टेबल को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT। स्टार मतलब सारे की सारी कॉलम। ठीक है, यहाँ पे टेबल के डिपार्टमेंट टेबल के अंदर 2 ही कॉलम है, डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट, तो दोनों कॉलम डिस्प्ले हो जाएगी। जबकि EMP टेबल के अंदर टोटल 5 कॉलम है, तो पाँचों कॉलम के डेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। अब पर्टिकुलर आपको सारी कॉलम नहीं डिस्प्ले करनी, जैसे कि सिर्फ एम्प्लॉय नंबर, जैसे कि आपको सिर्फ एम्प्लॉय नंबर ही डिस्प्ले करना है या एम्प्लॉय की सैलरी ही डिस्प्ले करनी है, तो इतनी ही कॉलम हम सिलेक्ट क्वेरी के अंदर लिखेंगे। जैसे कि सिलेक्ट EMP NO, हम जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, सिलेक्ट EMP NO EMP अंडरस्कोर सैलरी फ्रॉम EMP, यानी कि एम्प्लॉय नंबर की फील्ड आएगी, उसकी कॉलम के डेटा आएंगे, और एम्प्लॉय अंडरस्कोर सैलरी यानी कि सैलरी के डेटा आपके स्क्रीन के ऊपर आएंगे। 2 ही कॉलम हमने यहाँ पे डिस्प्ले की है। इसी तरह आपको जो भी कॉलम आपको डिस्प्ले करवानी है, सिलेक्ट के बाद कॉलम का नाम लिख दो। ठीक है, तो उतनी कॉलम डिस्प्ले करेगा। आपको सारी कॉलम डिस्प्ले करवाए थे, जैसे मैंने आगे बताया स्टार लिखना पड़ेगा। अगर डिपार्टमेंट टेबल में से हमारे पास 2 फील्ड थी, उसमें से मुझे अगर सिर्फ डिपार्टमेंट के नेम डिस्प्ले करने हैं तो मैं क्या लिखूँगा, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम DEPT। ठीक है, तो हम सिलेक्ट करेंगे कौन से टेबल में से, DEPT, यानी डिपार्टमेंट टेबल में से। फ्रॉम डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट टेबल में से सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करने वाले हैं, डिपार्टमेंट नेम। तो इस तरह से डेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। अब इसमें एक वायर कंडीशन के बारे में हम देखेंगे, डिस्प्ले स्पेसिफिक
सिलेक्टेड रोज एंड कॉलम्स डेटा बेस्ड ऑन सम कंडीशन। अभी कई बार हम डेटा सारे के सारे रोज डिस्प्ले नहीं करनी है, ठीक है, सारे के सारे डेटा डिस्प्ले नहीं, लेकिन जैसे कि कुछ एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 या फिर एम्प्लॉय 3 के डेटा चाहिए, एम्प्लॉय 4 5 6 के डेटा नहीं चाहिए, ठीक है, तो या फिर पर्टिकुलर जिसकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा वही डेटा चाहिए, तो हम ये देखेंगे तो उतने ही डेटा कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए जिसकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा हो, उस एम्प्लॉय के डेटा मुझे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने हैं। तो यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या होगी कि जिसकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है, तो सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम EMP वेर करके हम कंडीशन लिखेंगे एम्प्लॉय अंडरस्कोर सैलरी ग्रेटर देन 30,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वेर एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन 30,000 का मतलब क्या होगा कि जिसकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है उसी के डेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर एम्प्लॉय टेबल में से डिस्प्ले होंगे। उसी तरह सपोज जिसका नाम जय है, ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ मुझे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डिस्प्ले करनी है। कंडीशन क्या है, जिसका नाम जय है, और सारे डेटा नहीं डिस्प्ले करना है, मतलब स्टार नहीं लिखना है, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो क्या लिखेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर DOB फ्रॉम EMP वेर एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम इक्वल टू जय। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है क्वेरी के लास्ट में आंसर क्या मिलेगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ मिलेगी 1 फरवरी 87, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा इस वीडियो के अंदर, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करने के लिए क्या लिखना होते हैं, ठीक है। उसके बाद टेबल के डेटा किस तरह से डिस्प्ले की जाती है, सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू एक्सेस होते हैं, और सारे डेटा डिस्प्ले नहीं करना है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से, जैसे कि सैलरी 30,000 से ज़्यादा हो, ठीक है, जिसका नाम जय हो, पर्टिकुलर D2 डिपार्टमेंट के डेटा चाहिए, तो आप वेर कंडीशन के थ्रू वो स्पेसिफाई करके उतने डेटा डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।